अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आईएमएफ की पार्ट 2 के बारे में आज हम पार्ट 1 ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में आईएमएफ के बारे में कुछ बता चुका हूँ। पार्ट 2 में आज कुछ और मज़ीद पॉइंट्स जो कि आईएमएफ के हवाले से हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने पॉइंट्स में ये बताया था कि इट कंसिस्ट ऑफ 190 मेंबर्स। आईएमएफ में की जो मेंबर्स की तादाद है वो 190 है टोटल। ओवरऑल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम मेंबर्स कंट्रीज है 190। कितने हैं? 190। एक बात। दूसरी बात, इट्स हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर इसका मेन हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस कहाँ पे है भाई? यूएसए के अंदर। ईच मेंबर कंट्रीब्यूट्स अ सम ऑफ मनी कॉल्ड अ कोटा सब्सक्रिप्शन। अब हर मेंबर जो है ना, उसकी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे 190 मेंबर है, अब 190 मेंबर की इन्वेस्टमेंट है इसमें आईएमएफ में। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो हम यहाँ देखते हैं, यूएस इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन्वेस्टेड टू आईएमएफ। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो पैसा लगा हुआ है ना, वो यूएसए का लगा हुआ है। तो फिर तभी तो यूएसए की बात चलती है आईएमएफ के। अक्सर औकात आपने देखा होगा, पाकिस्तान को कभी अमेरिका से पोजीशन ख़राब होती है तो आईएमएफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि भाई लोन नहीं दें या कंडीशंस और ज़्यादा टफ कर दें। वजह यह कि यूएस इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, तो उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो जारी बात है, जिसकी ज़्यादा पैसे लगे हुए होंगी, गिरफ्त आईएमएफ के ऊपर दूसरे मुल्कों की निस्बत ज़्यादा है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कहते हैं कि कोटाज आर रिव्यूड एवरी 5 ईयर। जो कोटा होता है ना, यानी जो प्रोपोर्शन होता है कि जो भी मेंबर कंट्रीज इन्वेस्ट करेगा उसका रिव्यू क्या आता है 5 साल बाद। और आखिरी जो पॉइंट्स है उसमें ये क्या जा रहा है, द रिचर द कंट्री द लार्जेस्ट इज कोटा। यानी जो जितना रिचर, जितना अमीर ममालिक होंगे उसका कोटा उसी हिसाब से ज़्यादा होगा। यानी आईएमएफ के अंदर यूएस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो जितनी भी पॉलिसीज़ आईएमएफ की बन रही होती है वो सारे का सारा अमेरिका उसके बीच में इन्वॉल्वमेंट होती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है आईएमएफ के बारे में कि आईएमएफ एक इंटरनेशनल मॉनेटरी, यानी मॉनेटरी का मतलब पैसों में जो फंड डीलिंग होती है मॉनेटरी वैल्यूज़ के ऊपर, तो आईएमएफ बहुत से लोगों को, बहुत से कंट्रीज़ को लोन देता है। यानी कि पाकिस्तान है, बहुत से ममालिक इससे लोन लेते भी हैं। लेकिन एक बात ये जहन में रखिएगा इंपॉर्टेंट, कि आईएमएफ से जब आप लोन ले रहे हैं तो फिर आप उसकी कंडीशंस को मानना हर हाल में पड़ेगा आपको। अब वो कहेगा ठीक है भाई बिजली की यूनिट चेंज कर दो, आपको बोला भाई चेंज करनी पड़ेगी। वो कहेगा भाई इस पर टैक्स लगा दो, आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे। क्योंकि वो कहता है कि भाई आप मुझसे लोन तो ले रहे हो, आपकी हालत तो ऐसी है नहीं। अब आप लोन्स के बाद कितनी अरसे में रिकवरी करते हो, तो आप कुछ कंडीशंस तो इम्पोज करो ताकि मेरे पास रेवेन्यू जनरेट हो और मैं अपना, आप मुझे पैसा अदा कर सको। तो आईएमएफ सारे गैर मुल्की जितने भी कंट्रीज हैं सब मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बार बार पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान जिस पोजीशन के ऊपर चल रहा है ना, वो बजट डेफिसिट है। क्या है? बजट डेफिसिट। कोई भी बजट आएगा, अभी बजट आने वाला है, कोई भी बजट आएगा ना, बजट खसारा। हमारा पाकिस्तान का बजट खसारे में ही होता है। खसारे का मकसद ही यही है कि इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, नतीजा यही होता है कि आपको, वो लोग कहते हैं ना, भीख मांगने जाना पड़ता है। कभी सऊदी अरब जाना पड़ता है, तो कभी चाइना से पैसे लेते हैं, तो कभी हम आईएमएफ के पास जाते हैं। अब कभी दोस्त ममालिक हेल्प कर देते हैं, तो दोस्त ममालिक हेल्प नहीं करते तो फिर आईएमएफ के पास जाते हैं। तो अगर आपको इन रिस्ट्रिक्शंस को, आपको इन तमाम मसलों का हल चाहिए, तो आप अपनी इंपोर्ट्स को कंट्रोल करें, आप अपने बजट डेफिसिट को रिमूव करें, बजट खसारे को ख़त्म करें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, इंपोर्ट को रिड्यूस करें। तब ही आप बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बेहतर होना शुरू होगा। तो आप आहिस्ता आहिस्ता कर्जों की पोजीशन से निकल आएंगे, आपकी इकोनॉमी की वॉल्यूम बढ़ाएं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें मुल्क के अंदर, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का फ्लो बढ़ाएं। इंडस्ट्रीज जितनी ज़्यादा लगेंगी उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जितना ज़्यादा आप इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड, अच्छा इंपोर्ट्स के ऊपर आप डिपेंड करेंगे, एक तो आपके आईएमएफ के ऊपर भी डिपेंड बहुत बढ़ जाएगा। और आपकी डोमेस्टिकली अगर आपके पास स्किल्स हैं, लेबर है, आपके पास हाई स्किल्स पर्सनस, टेक्निकल लोग हैं, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट, आप आराम से लोगों को फैसिलिटीज़ देकर डोमेस्टिकली चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पोजीशन पे आए और इस तरह लोगों को हेल्प करें। और आप ये देखें ना, जितनी ज़्यादा डोमेस्टिकली गवर्नमेंट इंप्रूव करेगी प्रोडक्शंस को, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगा ना, लोगों को रोज़गार भी तो मिलेगा। भाई देखें ना, इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इंडस्ट्री में कौन काम करेगा? लेबर।
तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट का है यहाँ इस मामले में कि गवर्नमेंट मुल्क किसी भी मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है ना वो इंप्रूव कर सकती है मुल्क की इकोनॉमी को। बहरहाल इंशाल्लाह IMF के लिए मज़ीद पार्ट 3 भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कुछ पॉइंट्स आपको IMF के और बताऊँ ताकि आपको IMF के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन मिले। अल्लाह हाफ़िज़।